अब आपको क्या करना है, जैसे 48 है तो आपको यहाँ पर कंट्रोल F करके 48 करना है और इसको आपको सबसे पहले हाँ योग्यता है और ये इसको टिक कर देना है। इसके बाद जैसे अगली प्रेफरेंस क्या है मेरी एक्सेल में 69 और 60, तो यहाँ पर जाना है कंट्रोल F करना है 69 और ये आपका आ जाएगा, इसको यस करना है और इसको टिक कर लेना है। तो ऐसे आप प्रेफरेंस भरेंगे ना, टाइम भी कम लगेगा और बहुत सही प्रेफरेंस भी भर जाएंगी। पटवारी की जब प्रेफरेंस भरते हैं ना तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि पटवारी में जो प्रेफरेंस आप चुने वो कहाँ पर कितने पद खाली हैं या कितने ज्यादा भरे हुए हैं उस पर आप कभी मत सिलेक्ट करना। अपनी प्रेफरेंस हमेशा पोस्ट की क्वालिटी के आधार पर सिलेक्ट करना, मतलब अच्छी पोस्ट है उसको सबसे पहले आप टिक करना या आप जिस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो उसको पहले टिक करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी में। मैं हूं हरीश और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। आपको क्या है, पटवारी के फॉर्म मध्य प्रदेश में भरे जाने लगे हैं और इसकी स्टार्टिंग डेट 5 तारीख है और अंतिम तारीख 19 जनवरी है। तो आपको इसके बीच में ये फॉर्म भरना है और ये फॉर्म बहुत बड़ा है। इसको भरने के लिए काफी सावधानी भरनी पड़ेगी, बहुत सारी प्रेफरेंस चुननी पड़ती हैं। वो बहुत ही आपको उस समय अगर आपने गलत प्रेफरेंस चुन ली तो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो जाएगी। यानी अगर आपने मान लीजिए ये संविदा वाली पोस्ट पहले चुन ली तो आपको संविदा वाली मिल जाएगी, भले ही आपकी योग्यता बहुत हायर लेवल की पोस्ट के लिए थी। तो इसको कैसे चुनते हैं वो हम चुन लेते हैं। सबसे पहले वेबसाइट ओपन करना है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में चुन करके आपको यहाँ पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत जाना है। आपको ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, मैं सीधे आपकी मेन बात पर ले चलता हूँ। यहाँ आपको क्या करना है, ये फॉर्म है आपका 5 जनवरी से 19 जनवरी का। इसमें आपको ये आवेदन क्लिक करना है। आवेदन जैसे ही करेंगे आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आपको देना है एप्लीकेशन नंबर, आपका पंजीयन पीबी का रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा भर देना है। तो आपको ये फॉर्म इंटर हो जाए, तो जैसे इंटर हो जाएगा तो आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा और आपको ये वाली जो प्रेफरेंस हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। अब यहाँ पर है कि देखो ये जो जितनी पोस्टों में आप भर सकते हैं वो सारी आपकी कैटेगरी, यानी अगर आप एससी के हैं तो एससी में कितनी पोस्टें आ जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा एससी एसटी की काफ़ी ज़्यादा है तो उससे संबंधित पोस्टें खुल जाएंगी। अगर आप जनरल में हैं तो थोड़ा कम खुलेंगी और अगर ओपीसी में है तो थोड़ा और ज़्यादा खुल रहे हैं। तो उस प्रकार से ये पोस्टें खुल जाएंगी। आपको यहाँ पर देखो क्रमांक से लेकर के और यहाँ पर सभी में हाँ ना चुनना पड़ेगा आपको, मतलब जितनी भी पोस्ट में आप कैपेबल हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको हाँ और ना आपको करना पड़ेगा। ये तो करना ही है, मतलब ये तो सभी में आपको पढ़ना ही पड़ेगा और हाँ ना करना पड़ेगा। तो अब बात ये है कि चलो हमको अगर ये पढ़ना ही है तो हम फिर ये आपके वीडियो का क्या मतलब, तो यहाँ पर आप जब प्रेफरेंस चुनेंगे ना, क्योंकि 1-2 पोस्टें नहीं है, यहाँ बहुत सारे प्रकार की विभाग हैं, बहुत सारे प्रकार की पोस्टें हैं। तो इसमें आपको प्रेफरेंस कौन सी पहले चुनना है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके लिए आपको एक एक्सेल शीट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये वाला है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे लिंक पर तो आपको सामने ये वाली एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी। आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले इस कोने में सिलेक्ट करना है। यहाँ जैसे आप कोने पे क्लिक करेंगे एक के ऊपर और एक के पहले, तो ये पूरा सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। इसके बाद ये फिल्टर पर क्लिक कर देना है, क्रिएट ए न्यू टेम्परेरी फिल्टर व्यू, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये फिल्टर आपका इसमें सभी में लग जाएंगे। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, ये कार्यालय के नाम है, किस विभाग में पोस्टें हैं, पोस्ट कौन सी है वो यहाँ पर है, ग्रेजुएशन पे जाना है आपको, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर चुनना है। सबसे पहले उसके लिए क्लियर कर देना है जो पहले से चुने हुए हैं। अब आपको यहाँ पर चुन लेना है ब्लैंक और एनी, मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन तो एनी लिख देना है, मतलब हमको वो वाली पोस्ट भी चाहिए जिसमें किसी भी विषय से ग्रेजुएशन हो, या आपके पास एग्रीकल्चर वाली भी है तो एनी वाला तो चुनना ही है क्योंकि आपकी किसी न किसी विषय से ग्रेजुएशन तो होगी। इसके अलावा फर्स्ट डिवीजन है तो आपको इसको चुन लेना है और इसके अलावा सेकेंड डिवीजन है तो भी आप इसको चुन लेंगे। अगर आप 50% है 60% है तो ये आप चुन लेंगे। इसके अलावा और भी आपकी अगर क्वालिफिकेशन है, जैसे बीलेब है मेरे पास तो मैंने बीलेब कर दिया और ओके कर दिया। ऐसे अगर आपके पास और भी कोई क्वालिफिकेशन है तो आपको वो चुन लेना है और ओके कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट वाइज। इसके बाद डिप्लोमा में जाना है, आपके पास कौन सा डिप्लोमा है। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है तो सबसे पहले तो इनको क्लियर करके और यहाँ पर नो रिक्वायर्ड वाला चुन लेना, अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा नहीं है।
अगर आपके पास डिप्लोमा है भी तब भी नो रिक्वायर्ड तो आपको चुननी ही, कि मतलब वो पोस्टें भी दिखाओ जिसमें डिप्लोमा जरूरी ना हो, उसमें भी तो हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने पीजीडीसीए किया तो पीजीडीसीए पे क्लिक कर दिया। मेरे पास बीसीए है तो मैंने यहाँ बीसीए क्लिक कर दिया। मेरे पास कंप्यूटर भी है, मतलब कंप्यूटर बीसीए एक ही है तो ओके कर दिया, और ये सब ओके कर देंगे। इसके बाद सीपीसीटी, मेरे पास सीपीसीटी नहीं है तो मैं क्लियर करके और नो रिक्वायर्ड कर दूंगा तो ओके हो जाएगा। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी किस सब्जेक्ट से है, अगर आपकी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबको क्लियर कर दे। सबसे पहले क्लियर जरूर सब में करना है। यहाँ पर क्लियर करने के बाद मेरी नो रिक्वायर्ड मतलब जिसमें जरूरत ना हो वो भी मैं भर सकूँ। इसके बाद मेरी मास्टर डिग्री एमएसडब्ल्यू से है तो मैंने एमएसडब्ल्यू चुन लिया और ओके कर दिया, तो ये उससे संबंधित फिल्टर हो जाएगा। अब सर्टिफिकेट यहाँ पर सबसे पहले क्लियर कर लेना है। इसके बाद आपको नो रिक्वायर्ड वाला तो सब में चुनना ही है, आपको नो रिक्वायर्ड कर दिया। और अगर आप मेरे पास जैसे स्टेनोग्राफी है तो आशुलिपि है तो स्टेनोग्राफी करके और आशुलिपि करके और ओके कर दिया, ठीक है, तो उससे संबंधित फिल्टर हो जाएंगे। बीएड डीएड मेरे पास नहीं है तो क्लियर करके मैंने नो रिक्वायर्ड कर दिया, ओके कर दिया। मेरे पास इसमें शॉर्ट हैंड है तो मैंने ये वाला नो रिक्वायर्ड भी चुनूंगा और ये भी चुन लूंगा, क्लियर करके, और इन दोनों को मैंने चुन लिया, ठीक है, ओके कर दिया। तो इसके बाद एक्सपीरियंस, मेरे पास 7 साल का भी अनुभव है, 5 साल का भी है, 2 साल का, क्योंकि मेरे पास 10 साल का अनुभव है। तो ये मैंने सभी को पहले क्लियर करके और मैंने 7 साल, 5 साल, 2 साल और नो रिक्वायर्ड कर दिया, ओके कर दिया। आप इनको हटा भी सकते हैं। इसके बाद भाई जिससे ज़्यादा वेतन हो मुझे वो वाली पोस्ट पहले भरनी है, तो Z to A करूंगा तो सबसे ज़्यादा पहले आएगी, A to Z करूंगा तो सबसे कम पहले आएगी, तो सबसे ज़्यादा पहले वाली आ जाए, तो ये आ गई। इसके बाद आप यहाँ लोकेशन से भी इसको फिल्टर कर सकते हैं। आपको लोकेशन पर ये फिल्टर पे जाता है, सबसे पहले क्लियर कर दीजिए। आपको मान लीजिए भोपाल में सबसे पहले पोस्टिंग चाहिए तो आप यहाँ भोपाल चुन लीजिए। इसके बाद और भी दूसरे जिला चुन सकते हैं और ओके कर लेंगे तो सबसे पहले उन पोस्ट आ जाएंगी जो भोपाल में है, तो ये भोपाल वाली पोस्टें सबसे पहले आ जाएंगी। तो आप इनमें से किसी का भी चयन कर सकते हैं। तो ये फिल्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जितनी मेरी पोस्टें हैं जिस पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ वो सारी पोस्टें यहाँ पर आ गई। अगर मैं यहाँ पर देखूं, मैं जैसे ही इनको सिलेक्ट करूंगा तो मेरे यहाँ पर काउंटिंग आ जाएगी कि 81 पोस्टों में मैं अप्लाई कर सकता हूं। अब आपको मैंने यहाँ पर लास्ट में शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं दी हैं, इसको आपको छेड़खानी नहीं करनी। इससे आप सिर्फ क्या इसमें देख सकते हैं कि कहीं हमने जो फिल्टर लगाया है वो क्या सही है या गलत है। तो यहाँ पर लिखा मान्यता पद विश्वविद्यालय से बीलेप, तो हाँ भाई मैंने बीलेप किया तो मैं इसमें डाल सकता हूँ। हो सकता है आप पर्टिकुलर विभाग में इंटरेस्टेड हो जिसमें कमाई ज़्यादा हो, सैलरी भले कम हो, उस विभाग में हमको जाना है, जैसे नगर पालिका, नगर निगम वगैरह, इनमें तो हो सकता है ज़्यादा कमाई होती हो, आई डोंट नो। और कुछ लोगों को लगता नहीं मुझे तो सबसे पहले पटवारी की प्रेफरेंसेस चाहिए, तो वो अलग चीज़ है कि आप अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे किस पर्टिकुलर विभाग में जाना है, किस पर्टिकुलर पोस्ट पे जाना है, तो आपकी प्रेफरेंसेस अलग हो सकती हैं, लेकिन ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। इससे ये आपका जरूर हो जाएगा कि ऐसी कोई पोस्ट तो नहीं है जो कि जिसमें मैं कैपेबल था और मैं भर नहीं पाया, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्प कराएगा। यहाँ से आप अपना क्रॉस चेक तो जरूर कर सकते हैं और जरूर करें, मेरा आपसे यही अनुरोध है। अब आपको क्या करना है, जैसे 48 है तो आपको यहाँ पर कंट्रोल F करके 48 करना है और इसको आपको सबसे पहले हाँ योग्यता है और ये इसको टिक कर देना है। इसके बाद जैसे अगली प्रेफरेंस क्या है मेरी एक्सेल में, ये मेरी अगली प्रेफरेंस है, अगली प्रेफरेंस है 69 और 60, तो यहाँ पर जाना है कंट्रोल F करना है 69 और ये आपका आ जाएगा, इसको यस करना है और इसको टिक कर लेना है। अगले पास है आपका 60, तो यहाँ पर 60 पे क्लिक करना है, ये आ गया 60, नेक्स्ट कर देंगे तो 60 आ जाएगा। यहाँ आप पढ़ लो मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, समाजशास्त्र में MA, सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि, हाँ है भाई, और इसके बाद हमारी प्रेफरेंस ये वाली होगी। तो ऐसे करके आप इसमें प्रेफरेंस भरेंगे तो आपका बहुत कम टाइम लगेगा और बहुत आसानी के साथ भर लेंगे। इसके बाद जैसे अगला जाएंगे तो अगला हमारा क्या है भाई, इसमें 78 है, 143 है और 96 है, तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल किया, 78 है तो यहाँ 78 सर्च किया मैंने और 78 सर्च किया, ये आ गया। इसमें योग्यता है क्या, हाँ कर दिया और इसको चुन लिया। फिर अगला क्या था हमारा, 78 के बाद था हमारा 143, तो यहाँ पर कंट्रोल F है ही है, बस यहाँ पर आपको 143 क्लिक कर दिया और सर्च कर दिया तो ये आ गया।
क्या मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक है, मान्यता प्राप्त संस्था आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण है और पीजीडीसी है, हाँ तो हाँ किया और इसको टिक कर दिया। तो ऐसे आप प्रेफरेंस भरेंगे ना, टाइम भी कम लगेगा और बहुत सही प्रेफरेंस भी भर जाएंगी। दोस्तों पटवारी की जब प्रेफरेंस भरते हैं ना, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि पटवारी में जो प्रेफरेंस आप चुने वो कहां पर कितने पद खाली हैं या कितने ज्यादा भरे हुए हैं उस पर आप कभी मत सिलेक्ट करना। अपनी प्रेफरेंस हमेशा पोस्ट के क्वालिटी के आधार पर सिलेक्ट करना, मतलब अच्छी पोस्ट है उसको सबसे पहले आप टिक करना, या आप जिस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो उसको पहले टिक करना। इस बात पर कभी टिक मत करना कि वहां पर ज्यादा पद खाली हैं तो मैं पहले वहां पर टिक कर दूं, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन होता है पीबी में वो होता है आपके रैंक के आधार पर। मान लीजिए आपका 10वें नंबर पर नाम है सिलेक्शन लिस्ट पे, तो आपको 10वें नंबर पर ही चांस दिया जाएगा। अब आपने वहां पर 10वें नंबर पे मान लीजिए किस पोस्ट को चुना है पहले नंबर पर, तो वो आपको पहले नंबर की पोस्ट दे दी जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए 10वें नंबर पर आपका नाम हो, 11वें नंबर पर रमेश का नाम है, ठीक है, और सहायक लाइब्रेरियन की पोस्ट है, एक बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत ज़्यादा सैलरी है, आपने उसको तीसरे नंबर पर चुना है, लेकिन रमेश ने उसको पहले नंबर पर चुना है, और तो सबसे आपके नंबर भले ज़्यादा है इससे, लेकिन आपको वो पोस्ट नहीं मिल पाएगी, रमेश को वो पोस्ट मिल जाएगी क्योंकि उसने उसको पहले नंबर पर दिया है। इसलिए आप प्रेफरेंस इस बात पर कभी मत भरना कि वहाँ पर पोस्टें ज़्यादा खाली हैं, बल्कि प्रेफरेंस इस बात पर सेलेक्ट करना कि हमारी चॉइस क्या है, हमको ज़्यादा सैलरी वाली चाहिए या भोपाल वाली चाहिए, इस बात पर सेलेक्ट करना। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।